महाभारत यान संधि पर्व अध्याय 51। भीमसेन के पराक्रम से डरे हुए धृतराष्ट्र का विलाप। धृतराष्ट्र बोले, संजय, तुमने जिन लोगों के नाम बताए हैं ये सभी बड़े उत्साही वीर हैं। इनमें भी जितने लोग वहां एकत्र हुए हैं वे सब एक और भीमसेन एक और। तात, मुझे क्रोध से भरे हुए अमरशील भीमसेन से बड़ा डर लगता है। ठीक उसी तरह जैसे महान मृग को किसी व्याघ्र से सदा भय बना रहता है, वत्स सिंह से डरे हुए दूसरे पशु की भांति मैं भीमसेन से भयभीत हो रात भर गर्म गर्म लंबी सांसें खींचता हुआ जागता रहता हूँ। महाबाहो, भीम इंद्र के समान तेजस्वी है। मैं अपनी सेना में किसी को भी ऐसा नहीं देखता जो भीम का सामना कर सके, युद्ध में इसके वेग को सह सके। कुंती कुमार पांडुपुत्र भीम असहनशील तथा वैर को दृढ़तापूर्वक पकड़े रखने वाला है। उसकी की हुई हंसी भी हंसी के लिए नहीं होती, वह उसे सत्य कर दिखाता है। उसका स्वभाव उद्यत है, वह टेढ़ी निगाह से देखता और बड़े जोर से गर्जना करता है। वह महान वेगशाली, अत्यंत उत्साही, विशाल बाहु और महाबली है। वह युद्ध करके मेरे मंदबुद्धि पुत्रों को अवश्य मार डालेगा। मेरे पुत्र भी बड़े दुराग्रही हैं, अतः हाथ में गदा लिए कुरुश्रेष्ठ वृकोदर भीम दंडपानी यमराज की भांति युद्ध में उनका निश्चय ही वध कर डालेगा। मैं मन की आंखों से देख रहा हूँ भीमसेन की स्वर्णभूषित भयंकर गदा, जो लोहे की बनी हुई और 8 कोनों से युक्त है, ब्रह्म दंड के समान उठी हुई है। जैसे बलवान सिंह मृगों के युद्धों में निशंक विचरण करता है, उसी प्रकार भीमसेन मेरी विशाल वाहिनियों में बेखटक विचरेगा। बाल्यकाल में भी मेरे सब पुत्र में एकमात्र वह भीमसेन ही क्रूर, पराक्रमी, बहुत अधिक खाने वाला, सबके प्रतिकूल चलने वाला तथा सदा अत्यंत वेगशाली था। उसकी याद आते ही मेरा हृदय कांपने लगता है। मेरे दुर्योधन आदि पुत्र बचपन में भी जब उसके साथ खेल कूद में लड़ते थे, तब वह गजराज की भांति इन सब को मसल देता था। मेरे पुत्र उसके बल पराक्रम से सदा ही कष्ट में पड़े रहते थे। भयंकर पराक्रमी भीमसेन ही स्फोट की जड़ है। मुझे अपने सामने दिख सा रहा है कि भीमसेन युद्ध में क्रोध से मूर्छित हो मनुष्य, हाथी और घोड़ों की सेनाओं को काल का ग्रास बनाता जा रहा है। वह अस्त्र विद्या में द्रोणाचार्य तथा अर्जुन के समान है, वेग में वायु की समानता करता है एवं क्रोध में महेश्वर के तुल्य है। ऐसे भीम को युद्ध में कौन मार सकता है? संजय, मुझे अमरस में भरे हुए सूरवीर भीमसेन का समाचार सुनाओ। मैं तो यही सबसे बड़ा लाभ मानता हूँ कि उस शत्रुघाती मनस्वी वीर ने उसी समय मेरे सब पुत्रों को नहीं मार डाला, जिसने पूर्व काल में भयंकर बलशाली यक्षों तथा राक्षसों का वध किया है। युद्ध में उसका वेग कोई मनुष्य कैसे सह सकेगा? संजय, पांडु कुमार भीमसेन बचपन से ही कभी मेरे वश में नहीं रहा। फिर जब मेरे दुष्ट पुत्रों ने उसे बार बार कष्ट दिया, तब वह इस समय मेरे वश में कैसे हो सकता है? वह क्रूर और क्रोधी है, टूट भले ही जाए पर झुक नहीं सकेगा। सदा टेढ़ी निगाह से ही देखता है, उसकी भौहें क्रोध के कारण परस्पर गुथी रहती हैं। ऐसा भीमसेन कैसे शांत हो सकेगा? गोरे रंग का वह सूरवीर भीमसेन ताड़ के समान ऊंचा है। ऊंचाई में वह अर्जुन से 1 बित्ता अधिक है। बल में उसकी समता करने वाला दूसरा कोई नहीं। वह स्पष्ट नहीं बोलता, उसकी आंखें सदा मधु के समान पिंगल वर्ण की दिखाई देती हैं। वह महाबली मध्यम पांडव
अपने वेग से घोड़ों को भी लांघ सकता है, बल से हाथियों को भी पराजित कर सकता है। मैंने बाल्यकाल में ही व्यास जी के मुख से पहले इस पांडुपुत्र के अद्भुत रूप और पराक्रम का यथार्थ वर्णन सुना था। निष्ठुर पराक्रम प्रकट करने वाला यह भयंकर भीमसेन समरभूमि में कुपित होकर लोहदंड से मेरे रथों, हाथियों, पैदल मनुष्यों और घोड़ों का भी संहार कर डालेगा। तात संजय, सदा क्रोध में भरा रहने वाला अमरशील भीमसेन प्रहार करने वाले योद्धाओं में सबसे श्रेष्ठ है। मेरे पुत्रों के प्रतिकूल आचरण करते समय मैंने पहले कई बार उसका अपमान किया है। उसकी लोहे की गदा सीधी, मोटी, सुंदर, पार्श्व भाग वाली और स्वर्ण से विभूषित है। वह सत सत वज्रपात के समान बड़े जोर से आवाज करती और एक ही चोट में सैकड़ों को मार डालती है। मेरे बेटे उसका आघात कैसे सह सकेंगे? तात, भीमसेन एक दुर्गम अपार समुद्र है। उसे पार करने के लिए ना तो कोई नौका है, ना इसकी कहीं था है, बाण ही इसका वेग है। तो भी मेरे मूर्ख पुत्रा इस भीमसेनमय दुर्गम समुद्र को पार करना चाहते हैं। मैं चीखता चिल्लाता रह जाता हूँ, परंतु अपने को पंडित समझने वाले ये मूर्ख पुत्रा मेरी बात नहीं सुनते। ये केवल वृक्ष की ऊंची शाखा में लगे हुए शहद को देखते हैं। वहाँ से गिरने का जो भयानक खटका है उसकी ओर उनका ध्यान नहीं। जैसे महान मृग सिंह से भिड़ जाए, उसी प्रकार जो लोग उस मनुष्य रूपी यमराज के साथ लड़ने के लिए युद्ध भूमि में उतरेंगे, उन्हें विधाता ने ही मृत्यु के लिए प्रेरित करके भेजा है, ऐसा मानना चाहिए। तात संजय, भीमसेन की गदा छीके पर रखने योग्य, 4 हाथ लंबी, 6 कोनों से विभूषित है। उस अत्यंत तेजस्विनी गदा का स्पर्श भी दुखदायक है। जब भीम उसे मेरे पुत्रों पर चलाएगा, तब वे उसका आघात कैसे सह सकेंगे? भीमसेन जब क्रोध जनित आंसू बहाता बारंबार अपने ओठ प्रांत को चाटता हुआ गदा घुमाकर हाथियों के मस्तक विदीर्ण करने लगेगा, सामने भयंकर गर्जना करने वाले गजराजों को लक्ष्य करके उनकी ओर दौड़ेगा, प्रतिकूल दिशा की ओर भागने वाले मदोन्मत्त हाथियों की गर्जना के उत्तर में स्वयं भी सिंहनाद करेगा और मेरे रथियों की सेनाओं में घुसकर श्रेष्ठ वीरों को चुन चुन कर मारने लगेगा। उस समय अग्नि की समान प्रज्वलित होने वाले भीम के हाथ से मेरे पुत्र कैसे जीवित बचेंगे? महाबाहो भीम मेरी सेना में घुसकर अपने रथ के लिए रास्ता बनाता, मेरी विशाल वाहिनी को खदेड़ता, हाथ में गदा लिए नृत्य करता सा हुआ आगे बढ़ेगा, तब प्रलय काल का दृढ़ दृश्य उपस्थित कर देगा। जैसे मद की धारा बहाने वाला मतवाला हाथी फूले हुए वृक्षों को तोड़ता हुआ आगे बढ़ता है, उसी प्रकार भीमसेन समरभूमि में मेरे पुत्रों की सेना के भीतर प्रवेश करेगा। संजय, वह पुरुष सिंह भीम रथों की रथी, सारथी, अश्व तथा ध्वजाओं से शून्य कर देगा एवं रथियों घुड़सवारों के अंग भंग कर दे लेगा। जैसे गंगा जी का बढ़ता हुआ वेग जलमय प्रदेश में स्थित हुए नाना प्रकार के तटवर्ती वृक्षों को गिराकर नष्ट कर देता है, उसी प्रकार भीम युद्ध भूमि में आकर मेरे पुत्रों की सेना का संहार कर डालेगा। संजय, निश्चय ही भीमसेन के भय से पीड़ित वो मेरे पुत्र सेवक था सहायक नरेश विभिन्न दिशाओं में भाग जाएंगे। परम बुद्धिमान और बलवान महाबली मगधराज जरासंध ने यह सारी पृथ्वी अपने वश में करके उसे पीड़ा देना आरंभ किया, परंतु भीमसेन ने भगवान श्री कृष्ण के साथ उसके अंतःपुर में जाकर उस महापराक्रमी नरेश को मार गिराया। भीष्म जी के प्रताप से कुरुवंशी और नीति बल से अंधक वृष्णि वंश के लोग जो जरासंध के वश में नहीं पड़े, वह केवल दयोग था, परंतु अपनी भुजाओं से सुशोभित होने वाले वीर पांडुपुत्र भीम ने वेग पूर्वक वहां जाकर बिना किसी अस्त्र शस्त्र के ही उस जरासंध को यमलोक पहुंचा दिया। इससे बढ़कर और पराक्रम क्या होगा? संजय, जैसे विस्तर सर्प बहुत दिनों से संचित किए हुए विष को किसी पर उगलता है, उसी प्रकार भीमसेन भी दीर्घ काल से संचित अपने तेज को रणभूमि में मेरे पुत्रों पर छोड़ेगा। जैसे देवश्रेष्ठ इंद्र वज्र से दानवों का संहार करते हैं, उसी प्रकार हाथ में गदा लिए भीमसेन
मेरे पुत्रों का संहार कर डालेगा। उसका आक्रमण दुस्साह है, उसकी गति कोई रोक नहीं सकता। उसका वेग और पराक्रम तीव्र है। मैं प्रत्यक्ष देख सा रहा हूँ कि वह भीम क्रोध से अत्यंत लाल आंखें किए इधर ही दौड़ा आ रहा है। यदि वह गदा, धनुष, रथ और कवच को छोड़कर केवल दोनों भुजाओं से युद्ध करे तो भी उसके सामने कौन पुरुष ठहर सकता है। उस बुद्धिमान भीम के बल और पराक्रम को जैसे मैं जानता हूँ, उसी प्रकार ये भीष्म, विप्रवर, द्रोणाचार्य तथा शरद्वान के पुत्रा कृप भी जानते हैं। तथापि ये नरश्रेष्ठ शिष्ट पुरुषों के व्रत को जानते हैं, इसलिए युद्ध में प्राण त्याग करने की इच्छा से मेरे पुत्रों की सेना के अग्रभाग में डटे रहेंगे। पुरुष का भाग ही सबसे विशेष प्रबल है, क्योंकि मैं पांडवों की विजय समझकर भी अपने पुत्रों को नहीं रोक पाता हूँ। ये महाधनुर्धर भीष्म आदि पुरातन स्वर्गीय मार्ग का आश्रय ले पार्थिव यश की रक्षा करते हुए घमासान युद्ध में अपने प्राण त्याग देंगे। तात, इनके लिए जैसे मेरे पुत्र है वैसे ही पांडव भी हैं। दोनों ही भीष्म के पौत्र था द्रोण और कृप के शिष्य हैं। संजय, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य ये तीनों वृद्ध श्रेष्ठ पुरुष हैं। अतः हमारे आश्रय में रहकर इन्होंने जो कुछ भी दान यज्ञ आदि किया है, ये उसका बदला चुकाएंगे। जो अस्त्र शस्त्र धारण करके छात्र धर्म की रक्षा करना चाहता है, उस क्षत्रिय के लिए संग्राम में होने वाली मृत्यु को ही श्रेष्ठ एवं उत्तम माना जाना चाहिए। जो लोग पांडवों से युद्ध करना चाहते हैं, उन सब के लिए मुझे बड़ा शोक हो रहा है। विदुर ने पहले ही उस स्वर से जिसकी घोषणा की थी, वही भय आज आ पहुंचा है। संजय, मुझे तो मालूम होता है कि ज्ञान दुख का नाश नहीं कर सकता, अपितु प्रबल दुख ही ज्ञान का भी नाश करने वाला है। जीवन मुक्त महर्षि भी लोक व्यवहार की दृष्टि को दे रखकर सुख के साधनों से सुखी और दुख से दुखी होते हैं। फिर जो पुत्र, राज्य, पत्नी, पौत्र तथा बंधु बांधवों में जहाँ तहाँ सहस्रों प्रकार से मोहवश आसक्त हो रहा है, उसकी तो बात ही क्या है। इस महान संकट के विषय में क्या उचित प्रतिकार कर सकता हूँ। मुझे तो बार बार विचार करने पर कौरवों का विनाश दिखाई पड़ता है। दुत क्रीड़ा आदि की घटनाएं ही कौरवों पर भारी विपत्ति लाने का कारण प्रतीत होती हैं। ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले मूर्ख दुर्योधन ने लोभवश वह पाप किया। मैं समझता हूँ कि अत्यंत तीव्र गति से चलने वाले काल का ही यह क्रमशः प्राप्त होने वाला नियम है। इस काल चक्र में उसकी नेमी के समान मैं जुड़ा हूँ, अतः मेरे लिए इससे दूर भागना संभव नहीं। संजय, क्या करूं, कैसे करूं, कहाँ चला जाऊं? ये मूर्ख कौरव काल के वशीभूत होकर नष्ट होना चाहते हैं। तात, मेरे 100 पुत्र यदि युद्ध में मारे गए, तब विवश होकर मैं इनकी अनाथ स्त्रियों का करुण क्रंदन सुनूंगा। हाय, मेरी मृत्यु किस प्रकार हो सकती है। जैसे गर्मी में प्रज्वलित हुई अग्नि हवा का सहारा पाकर घास फूस एवं जंगल को भी जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार अर्जुन सहित पांडव नंदन भीम गदा हाथ में लेकर मेरे सब पुत्रों को मार डालेगा। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत यान संधि पर्व में धृतराष्ट्रवाद के विषयक 91वां अध्याय पूरा हुआ।